गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा करीबन 4 सालों में एनजेपीडब्ल्यू में उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइज यही टोक्यो डोम में ऑस्प्रे और ओमेगा के मैच के बैक स्टेज प्लान को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एनजेपीडब्ल्यू में मिनोरू सुजुकी के रिटायरमेंट को लेकर मिनोरू सुजुकी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। सासा बैंक के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को क्या दिक्कत होगी, इसको लेकर बुगाटी का बड़ा बयान आ चुका है। एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार के द्वारा सीएम पंक को मिस करने को लेकर बात की गई है। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी में एथीना के डेब्यू के लिए एथीना डब्ल्यूडब्ल्यू को क्यों छोड़ना चाहती थी, इसको लेकर एथीना का बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर रेसलर्स एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के साथ मेजर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी को लगभग छोड़ चुके गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज की तगड़ी रूमर्स आ रहे गए कि टोनी खान पॉसिबली सीएम पंक को कंपनी पर वापस नहीं लाएंगे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैन हुसैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डैन हुसैन ने उनके इंटरव्यू में सीएम पंक को लेकर बात की थी, जहां पर डैन हुसैन का ये कहना है कि डैन हुसैन एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के साथ काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के आने के बाद सीएम पंक ने डैन हुसैन की काफी ज्यादा मदद की थी। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर सीएम पंक का एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ना होना डैन हुसैन को काफी ज्यादा मिस करता है। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के बहुत सारे यंगर रेसलर सीएम पंक के साथ काम करना चाहते थे। बट गाइस अब जबकि सीएम पंक एईडब्ल्यू में नहीं गए तो गाइस यहाँ पर इन सभी रेसलर्स का ड्रीम नहीं पूरा होगा। वेल गाइस यहाँ पर ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कभी सीएम पंक को वापस लाएंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में वापस आने की, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के अंदर एथीना ने उनके डेब्यू प्लान को लेकर बात की गई, जहां पर एथीना का ये कहना है कि एथीना जब डब्ल्यूडब्ल्यू में काम कर रही थी तो गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के मैनेजमेंट एथीना को जिस तरीके से बुक करती थी एथीना उस चीज के बिल्कुल भी फैन नहीं थी। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एथीना काफी बार कंपनी से फायर्ड होना चाहती थी। और गाइस यहाँ पर जब फाइनली एथीना को डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर्ड किया गया तो गाइस यहाँ पर एथीना बहुत ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को खोलने के बाद एथीना लगातार एईडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रही थी। और गाइस वो इस समय का वेट नहीं कर पा रही थी जब उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर्ड किया जाए, क्योंकि गाइस यहाँ पर एथीना हमेशा से ही एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहती थी। और गाइस इसीलिए जब एथीना को एईडब्ल्यू से फायर्ड डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर्ड करने के बाद टोनी खान की तरफ से एथीना को कांटेक्ट किया गया तो गाइस यहाँ पर एथीना ने तुरंत एईडब्ल्यू में आने के लिए हामी भर दी। और गाइस यहाँ पर एथीना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करने के बाद इंपैक्ट रेसलिंग भी एथीना को लाना चाहती थी। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग की तरफ से एथीना को बड़ा ऑफर मिला था। बट गाइस यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग को ऑफर को ठुकराते हुए एथीना ने डायरेक्टली ए वांटेड ऑफर को एक्सेप्ट किया। और गाइस यहाँ पर अब एथीना एईडब्ल्यू के अंदर उनके ड्रीम को पूरा कर रही है। वेल गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एथीना के आरओएच के वुमेन चैंपियन बनने के बाद एथीना का चैलेंजर कौन होता है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर्स के एईडब्ल्यू में आने की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार सासा बैंक के एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू करने को लेकर काफी तगड़े रूमर चल रहे हैं। और गाइस यही अब सासा बैंक के एईडब्ल्यू में पॉसिबली डेब्यू करने को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेमर बुगाटी ने बात की गई, जहां पर बुगाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर सासा बैंक के एईडब्ल्यू कंपनी में आने की वजह से एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर बुगाटी का ये कहना है कि सासा बैंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस अगर यहाँ पर सासा बैंक एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करती गए तो गाइस सासा बैंक एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर एईडब्ल्यू के ओरिजिनल सुपरस्टार्स को ओवरशैडो कर देंगी। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रिट बेकर जो कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की होम ग्रोन सबसे बड़ी सुपरस्टार है, उनके पूरे स्टारडम को सासा बैंक के आने की वजह से नुकसान पहुंचेगा। और गाइस यहाँ पर बुगाटी का ये कहना है कि सासा बैंक के एईडब्ल्यू कंपनी में आने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी ने जो उनके खुद के स्टार बिल्ड किए हैं उन सभी स्टार्स को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। वेल गाइस यहाँ पर मैं बुगाटी की इन फिजूल बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टोनी खान को इस समय जितने बड़े नाम हो सके उतने बड़े नाम को साइन करना चाहिए, क्योंकि गाइस यही वो रेसलर है जो टोनी खान के कंपनी को आगे चलकर बड़ा टीवी डील दिलाने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर्स के एईडब्ल्यू में बुकिंग सिस्टम की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है इस समय एईडब्ल्यू के अंदर मीरो की बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अलग अलग रूमर चल रही है। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये दावा करना है कि मीरो एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के रेसलर से हारने के लिए मना कर रहे गए। और गाइस इसी वजह से एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर मीरो हमें देखने को नहीं मिल रहे गए। बट गाइस यही अभी सप्ताह रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मीरो अकेले वो रेसलर नहीं गए जो एईडब्ल्यू के अंदर जॉब करने से मना कर रहे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी में इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे बहुत सारे फॉर्मर रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू
AEW के बैक स्टेज पर टोनी खान के बुकिंग से सेटिस्फाइड नहीं गए और गाइस यहाँ पर जब टोनी खान इन रेसलर्स को AEW के अंदर किसी और रेसलर से हारने के लिए कहते गए तो गाइस ये रेसलर डायरेक्टली टोनी खान को मना कर देते गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन WWE के वो इकलौते फॉर्मर रेसलर हैं जिनको टोनी खान जैसी भी बुकिंग देते हैं ब्रायन डेनियल्सन वो बुकिंग मान लेते गए। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन AEW के डार्क शो पर जाकर भी AEW के जॉबर से हारने के लिए तैयार है। बट गाइस यहाँ पर 90% जो WWE के फॉर्मर सुपरस्टार इस समय AEW के अंदर काम कर रहे गए वो सभी AEW में टोनी खान को बुकिंग करने में काफी प्रॉब्लम कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर इन रेसलर्स के ईगो इश्यू की वजह से AEW का काफी नुकसान हो सकता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है WWE के इन रेसलर्स का AEW कंपनी पर ऐसा करना इन रेसलर्स का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है मिनोरू सुजुकी की उम्र अब करीबन 55 साल होने वाली है। और गाइस इतने ज्यादा उम्र होने के बाद अब बहुत सारे फैंस को ऐसा लगता है कि मिनोरू सुजुकी रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट लेंगे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते सुजुकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सुजुकी ने उनके रिटायरमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, जहां पर मिनोरू सुजुकी का ये कहना है कि मिनोरू सुजुकी के 55 साल के रेसलिंग करियर के अंदर मिनोरू सुजुकी आज तक NJPW के बिगेस्ट टाइटल NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन चुके गए। और गाइस यहां पर जब तक NJPW के अंदर मिनोरू सुजुकी NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते गए तब तक मिनोरू सुजुकी रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट नहीं लेंगे। और गाइस यहां पर मिनोरू सुजुकी का ये ड्रीम है कि उनके रेसलिंग इंडस्ट्री से रिटायर होने से पहले वो एक बार दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन बने। और गाइस यहां पर सुजुकी ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि फिलहाल सुजुकी का रिटायरमेंट लेने का कोई भी प्लान नहीं है। वेल गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ड्रीम है कि मिनोरू सुजुकी को एक बार तो IWGP वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनना चाहिए, भले ही मिनोरू सुजुकी मात्र 2 दिनों के लिए IWGP वर्ल्ड चैंपियन बने। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है अब कुछ ही दिनों में NJPW उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम 17 इन टोक्यो डोम करने वाली है, जहां पर करीबन 4 सालों के बाद पहली बार केनी ओमेगा NJPW पर उनका रिटर्न करके आज के टाइम पर NJPW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार NJPW के IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियन विल ऑस्प्रे को फेस करने वाले गए। और गाइस यहीं अब ऑस्प्रे और ओमेगा का ये मैच कितना लंबा होगा और गाइस इस मैच के लिए रेसलर कैसी तैयारी कर रहे गए इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़े खुलासे कर दिए हैं, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि केनी ओमेगा ने उनका रेसलिंग करियर में लास्ट सिंगल मैच AEW कंपनी के अंदर AEW के लास्ट ईयर के फुल गियर पेपर व्यू हैंगमैन पेज के खिलाफ लड़ा था। और गाइस यहां पर लास्ट ईयर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के सिंगल मैच के बाद केनी ओमेगा पिछले 1 सालों के अंदर AEW कंपनी के अंदर कोई भी सिंगल मैच नहीं लड़े गए। और गाइस जब से ओमेगा ने AEW कंपनी पर उनका रिटर्न किया है तब से ओमेगा लगातार AEW के अंदर टैग टीम और ट्रियो मैचेस लड़ रहे गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते AEW के डार्क शो के ऊपर केनी ओमेगा ने करीबन 13 मिनट तक एक इंडिपेंडेंट रेसलर से सिंगल मैच लड़ा था। और गाइस यहां पर AEW डार्क पर केनी ओमेगा के इस सिंगल मैच के बाद बहुत सारे रेसलिंग फैंस इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हैं कि AEW कंपनी AEW के डार्क शो पर केनी ओमेगा को क्यों बुक कर रही है। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डार्क शो पर केनी ओमेगा का सिंगल मैच रेसल करना ये और किसी का नहीं बल्कि केनी ओमेगा का खुद का आइडिया था, क्योंकि गाइस यहां पर 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे के साथ सिंगल मैच लड़ने वाले गए। और गाइस यहां पर इन दोनों के इस मैच को लेकर फैंस के बीच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और गाइस क्योंकि यहां पर ओमेगा ने पिछले से 1 साल के अंदर कोई भी सिंगल मैच रेसल नहीं किया है तो गाइस इसीलिए उस मैच के प्रिपेयर्ड होने के लिए केनी ओमेगा ने AEW के डार्क शो के ऊपर 13 मिनट के लिए करीबन सिंगल मैच लड़ा था। और गाइस यहां पर ओमेगा ये देखना चाहते थे कि केनी ओमेगा सिंगल मैचेस के अंदर इस टाइम पर कैसा परफॉर्म करते गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डार्क शो पर 13 मिनट के सिंगल मैच के बाद अब पॉसिबली NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का मैच 50 मिनट से 1 घंटे तक का हो सकता है, क्योंकि गाइस यहां पर NJPW के अंदर NJPW इस मैच को काफी बढ़िया तरीके से कराने वाली है। और गाइस क्योंकि फैंस के बीच में इस मैच को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइप है तो गाइस इसीलिए विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इस मैच को कम से कम 30 मिनट तक तो ले जाने वाले गए। और गाइस यहां पर अब जबकि ये मैच 30 मिनट से लंबा होने वाला है तो गाइस यहां पर मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी शक नहीं गए कि इस मैच को 5 स्टार रेटिंग देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वेल गाइस आप लोग ऑस्प्रे और ओमेगा वर्सेस के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।